आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी जो इंसानी स्वभाव, लालच और भरोसे के टूटने की पीड़ा को बेहद गहराई से उजागर करती है। कहानी का नाम है धोखा। यकीन मानिए, ये कहानी सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सच में लोगों को पहचान पाते हैं। धोखा। सती कुंड में खिले हुए कमल वसंत के धीमे धीमे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातःकाल की मंद मंद सुनहरी किरणें उनसे मिल मिलकर मुस्कुराती थीं। राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी भरी घास पर खड़ी सुंदर पक्षियों का कलरव सुन रही थी। उसका कनकवर्ण तन इन्हीं फूलों की भांति दमक रहा था, मानो प्रभात की साक्षात सौम्य मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली के किरण करों द्वारा निर्मित हुई थी। प्रभा ने मौलसिरी के वृक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की ओर देखकर कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिड़िया होती। उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? प्रभा ने कुंड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, वृक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई चहचहाती मेरे कलरक से सारा बाग गूंज उठता। उमा ने छेड़कर कहा, नौगढ़ की रानी ऐसे कितने ही पक्षियों का गाजा जब चाहे सुन सकती है। प्रभा ने संकुचित होकर कहा, मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिलाषा नहीं है। मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए, एक बीणा और ऐसी ही सुंदर सुहावने पक्षियों के संगीत की मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ऐश्वर्य भरा हुआ है। प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था। वह बहुधा ऐसे ही सुख स्वप्न देखा करती थी। उमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज आई, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा, बहिन, इस वाणी में जादू है। मुझसे जब बिना सुने नहीं रहा जाता, इसे भीतर बुला लाओ। उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था। वह बोली, निःसंदेह ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना। खिड़की खोलकर बुलाती हूं। थोड़ी देर में रागिमा भीतर आई। सुंदर सजीले बदन का नौजवान था। नंगे पैर, नंगे सिर, कंधे पर एक मृगचर्म, शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र, हाथों में एक सितार, मुखारविंद से तेज छिटक रहा था। उसने दबी हुई दृष्टि से दोनों कोमलांगी स्त्रियों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया। प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखा और दृष्टि नीचे कर ली। उमा ने कहा, मौगी जी, हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कीजिए। मौगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम भोगी लोग नारायण का भजन करते हैं। ऐसे ऐसे दरबारों में हम भला क्या गा सकते हैं, पर आपकी इच्छा है तो सुनिए। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। मौगी का सुरीला करुण स्वर, सितार का सुमधुर निनाद, उस पर गीत का माधुर्य प्रभा को बेसूध किए देता था। इसका रसज्ञ स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व संभोग था। जिस भांति सितार की ध्वनि गगन मंडल में प्रतिध्वनित हो रही थी, उस भांति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थीं। वे भावनाएं जो अब तक शांत थीं, जाग पड़ी। हृदय सुख स्वप्न देखने लगा। सती कुंड के कमल तिलिस्म की परियों बन बनकर मंडराते हुए भौरों से कर जोड़ सजल नमन हो कहते थे, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी हुई डालियां सिर झुकाए चहचहाते हुए पक्षियों से रो रो कर कहती थीं, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। और राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूंजता था, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा बधौली के राव देवीचंद की इकलौती कन्या थी। राव पुराने विचारों के रईस थे। कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे, इसलिए इनके दरबार में दूर दूर के कलावंत और गवैये आमा और इनाम इकराम पाते थे। राव साहब को गानों से प्रेम था। वे स्वयं भी इस विद्या में निपुण थे। यद्यपि ये वृद्धावस्था के कारण ये शक्ति निशेष हो चली थी, पर फिर भी ये विद्या के गूढ़ तत्वों के पूर्ण जानकार थे। प्रभा बाल्यकाल से ही इनकी सोहबतों में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ रात दिन गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फन में अनुरक्त कर दिया था। इस समय उसके सौंदर्य की खूब चर्चा थी। राव साहब ने नौगढ़ के नवयुवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी तजवीज़ की थी। उभय पक्ष में तैयारियां हो रही थीं। राजा हरिश्चंद्र मेमो कॉलिंग अजमेर के विद्यार्थी और नई रोशनी के भक्त थे। उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षात्कार होने और प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाए, किंतु राव साहब इस प्रभा को दूषित समझते थे।
प्रभा राजा हरिश्चंद्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंध से बहुत संतुष्ट न थी, पर जब से उसने इस प्रेममय भोगी का गाना सुना था, तब से वह उसी के ध्यान में डूबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई पर्दा न था, परंतु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त था। उमा उसके स्वभाव से परिचित थी, ताड़ गई, परंतु उसने उपदेश करके इस अग्नि को भड़काना उचित न समझा। उसने सोचा कि थोड़े दिनों में ये अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। ऐसी लालसाओं का अंत प्रायः इसी तरह हो जाया करता है, किंतु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। मौगी की वह मोहिनी मूर्ति कभी प्रभा की आंखों से न उतरती। उसका मधुर राग प्रतिक्षण उसके कानों में गूंजा करता। उसी कुंड के किनारे वह सिर झुकाए सारे दिन बैठी रहती। कल्पना में वही मधुर हृदयग्राही राग सुनती और वही योगी की मनोहारिणी मूर्ति देखती। कभी कभी उससे ऐसा आभास होता कि बाहर से ये आवाज आ रही है। वह चौंक पड़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका की चारदीवारी तक जाती और वहां से निराश होकर लौट आती। फिर आप ही विचार करती, यह मेरी क्या दशा है, मुझे ये क्या हो गया है। मैं हिंदू कन्या हूँ, माता पिता जिसे सौंप दें उसकी दासी बनकर रहना धर्म है। मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी अन्य पुरुष का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है। आहा, यह कलुषित हृदय लेकर मैं किस मुख से पति के पास जाऊंगी। इन कानों से क्यों कर प्रणय की बातें सुन सकेंगी जो मेरे लिए व्यंग से भी अधिक कर्णकटु होगी। इन पापी नेत्रों से वह प्यारी प्याली चितवन कैसे देख सकेंगी जो मेरे लिए वज्र से भी हृदयभेदी होगी। इस प्यारे, तुम मेरे हृदय मंदिर से निकल जाओ, यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय की सेज पर सुलाती, परंतु मैं धर्म की रस्सियों में बंधी हूं। इस तरह एक महीना बीत गया। ब्याह के दिन निकट आते जाते थे और प्रभा का कमल सा मुख कुम्हलाया जाता था। कभी कभी विरह वेदना एवं विचार विप्लव से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता कि सती कुंड की गोद में शांति लें, किंतु राव साहब इस शोक में जान ही देंगे, यह विचार कर वह रुक जाती। सोचती, मैं उनकी जीवन सर्वस्व हूं। मुझ अभागिनी को उन्होंने किस लाड़ प्यार से पाला है। मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूं। नहीं, यो प्राण देकर उनकी आशाओं की हत्या न करूंगी। प्रभा का एक योगी गवैये के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता। मौगी का मान तानसेन के गानों से भी अधिक मनोहर क्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना हृदय की दुर्बलता प्रकट करता है। राव साहब के दरबार में विद्या की, शौर्य की और वीरता से प्राण हवन करने की चर्चा न थी। यहाँ तो रात दिन राग रंग की धूम रहती थी। यहाँ इसी शास्त्र के आचार्य प्रतिष्ठा के मसन्नत पर विराजमान थे और उन्हीं पर प्रशंसा के बहुमूल्य रत्न लुटाए जाते थे। प्रभा ने प्रारंभ से ही इसी जलवायु का सेवन किया और उस पर इनका गाढ़ा रंग चढ़ गया था। ऐसी अवस्था में उसकी गान लिप्सा ने मधी भीषण रूप धारण कर लिया तो आश्चर्य ही क्या है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोई। उमा को वह किसी तरह छोड़ती ही न थी। नौगढ़ एक बड़ी व्यासत थी और राजा हरिश्चंद्र के सुप्रबंध से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी। उसके रहने के लिए वह आनंद भवन सजाया गया था, जिसके बनाने में शिल्प विशारदों ने अपूर्व कौशल का परिचम दिया था। श्रृंगार चतुराओं ने दुल्हन को खूब संवारा। रसीले राजा साहब अधरामृत के लिए विह्वल हो रहे थे। अंतःपुर में गए, प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उसकी आंखों से आंसी की नदी बह रही थी। पति ने प्रेम के मद में मत्त होकर घूंघट हटा दिया। दीप था पर बुझा हुआ, फूल था पर मुरझाया हुआ। दूसरे दिन से राजा साहब की यह दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूल पर मडरामा करते। न राजपाट की चिंता थी, न सैर शिकार की परवाह। प्रभा की वाणी रसीला राग थी, उसकी चितवन सुख का सागर और उसका मुखचंद्र आमोद का सुहावना कुंज। बस प्रेम मद में राजा साहब बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है। यह असंभव था कि राजा साहब के हृदयहारी और सरस व्यवहार का, जिसमें अनुराग भरा हुआ था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता है। प्रभा मन में बहुत लज्जित होती। वह अपने को इस निर्मल और विशुद्ध प्रेम के योग्य न जानती थी। इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृत्रिम रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक राजा साहब उसके साथ रहते, वह उनके गले लता की भांति लिपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती। वह उनके साथ सुमन वाटिका में चूहले करती, उनके लिए फूलों का हार गूंथती और उनके गले में हार डालकर कहती, प्यारे देखो ना, ये फूल मुरझा ना जाएं, इन्हें सदा ताज़ा रखना। वह चांदनी रात में उनके साथ नाव पर बैठकर झील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती।
यदि उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वही मीठा मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्दयी और निष्ठुर कहती। उनके सामने वह स्वयं हंसती, उसकी आंखें हंसती और आंखों का काजल भी हंसता। किंतु जब वह अकेली होती, उसका चंचल चित्त उड़कर उसी कुंड के तट पर वहां पहुंचता। कुंड का वह नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मौलसीरी के वृक्ष पंक्तियों का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई आ पहुंचती। तब रसीले भोगी की मोहिनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार से सुललित सुर गूंजने लगते, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। तब वह एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पक्षियों के कलरख में शांति प्राप्त करती। इस भांति वह स्वप्न तिरोहित हो जाता। इस तरह कई महीने बीत। आदि कवि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सुशोभित थे। दाहिनी ओर श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि कालिदास थे और बाईं तरफ गंभीर भावों से पूर्ण भवभूतिः निकट ही भर्तृहरि अपने संतोषाश्रम में बैठे हुए थे। दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिंदी के कवियों का सम्मेलन था। सहिदम कवि सूर, तेजस्वी तुलसी, सुकवि केशव और रसिक बिहारी मभाक्रम विराजमान थे। सूरदास से प्रभा का अगाध प्रेम था। वह समीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखता ही चाहती भी कि अकस्मात उन्हीं चरणों के सम्मुख सर झुकाए उसे एक छोटा सा चित्र दिखाई पड़ा। प्रभा उसे देखकर चौंक पड़ी। ये वही चित्र था जो उसके हृदय पट पर खिंचा हुआ था। वह खुलकर उसकी तरफ ताक न सकी, दबी हुई आंखों से देखने लगी। राजा हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर पूछा, इस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है? इस प्रश्न से प्रभा का हृदय कांप उठा। जिस तरह मृग शावक व्याध के सामने व्याकुल होकर इधर उधर देखता है, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीवार की ओर ताकने लगी। सोचने लगी, क्या उत्तर दें? इसको कहीं देखा है? उन्होंने यह प्रश्न मुझसे क्यों किया? कहीं ताड़ तो नहीं गए? हे नारायणा, मेरा तप तुम्हारे हाथ है, क्यों कर इनकार करें? मुंह पीला हो गया, सिर झुकाकर क्षीण स्वर में बोली, हाँ, ध्यान जाता है कि कहीं देखा है। हरिश्चंद्र ने कहा, कहाँ देखा है? प्रभा के सिर में चक्कर सा आने लगा। बोली, शायद एक बार यह गाता हुआ मेरी वाटिका के सामने जा रहा था। उमा ने बुलाकर इसका गाना सुना था। हरिश्चंद्र ने पूछा, कैसा गाना था? प्रभा के होश उड़े हुए थे। सोचती थी, राजा के इन सवालों में जरूर कोई बात है, देखें लाज रहती है या नहीं। बोली, उसका गाना ऐसा बुरा ना भा। हरिश्चंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्या गाता था? प्रभा ने सोचा, इस प्रश्न का उत्तर दे दूं तो बाकी क्या रहता है। उसे विश्वास हो गया कि आज कुशल नहीं है। वो छत की ओर निहारती हुई बोली, सूरदास का कोई पद था। हरिश्चंद्र ने कहा, ये तो नहीं, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सिर घूमने लगा। वह खड़ी ना रह सकी, बैठ गई और हताश होकर बोली, हाँ, यही पद था। फिर उसने कलीजा मजबूत करके पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? हरिश्चंद्र बोले, वह भोगी मेरे यहाँ अक्सर आया जाया करता था।